ठीक है, फाइनल अकाउंट का हम लोग कुछ एक्स्ट्रा सम्स करेंगे। ठीक है, सम्स का पीडीएफ है मेरे पास, हम तुम लोग को दिखा दे रहे हैं कौन सा सम्स पहला करेंगे। तो पहला जो सम्स करेंगे ये आईएससी बोर्ड का ही है सम, जो टीएस गिरीवाल है उसी का सम्स हम सभी करवा रहे एक्स्ट्रा सम्स में। तो सबसे पहला सम्स हम लोग ये वाला करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये वाला करेंगे, ये पहले कहां से आ गया। ठीक है, उसके बाद ये वाला करेंगे, उसके बाद टाइम बचा तो ये वाला करेंगे। ठीक है, ये तो तुम लोग खुद से भी कर सकते हो, देख रहे हो कितना सिंपल एडजस्टमेंट है। ये 2022 में आया था तुम लोग का ईयर पेपर है वेस्ट बंगाल बोर्ड का। ठीक है, तो ये तुम लोग खुद से भी कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है, कुछ है नहीं। ठीक है, तो इसलिए पहला दो सम्स आप पहले करवाते, फिर टाइम बचे तो इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो सम्स जैसे पहले ये वाला सम्स है, सम्स मेरे पास साइंस को बार बार तो देखने ही में टाइम लग जाए। छोड़ हटाओ, देख तुम लोग तो है नहीं, किसी बार सम्स उतार के नहीं रहे हो ना, छोड़ देता हूँ, इस तो दिखाना ही पड़ेगा। सबसे पहले क्या करते हम लोग, ना टाइम तो लग जाएगा, फिर बात तो सेम हो जाएगा। टाइम नहीं है मेरे पास ना, 4:30 बजे मेरा दूसरा क्लास है। ठीक है, एडजस्टमेंट क्या होता है, एडजस्टमेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट से मार्क करेंगे। ठीक है, एडजस्टमेंट को देख के पहले हम लोग क्या करेंगे, मार्क करेंगे। तो मार्क दिया, एडजस्टमेंट कर लो। क्लोजिंग स्टॉक तो कोई मार्क होता नहीं है, हम लोग को जैसे पता है। क्लोजिंग स्टॉक जो है, बातचीत मत करो, वो क्लास टालना है। क्लोजिंग स्टॉक जो है वो तो कभी एडजस्टमेंट में मार्क होता नहीं। ठीक है, उसके बाद आ जाओ, डेप्रिसिएट मशीनरी बाय 10% एंड फर्नीचर बाय 20%। ठीक है, तो डेप्रिसिएट करना है 10% से मशीनरी और किसको, फर्नीचर को। तुम लोग साइड में लिखते नीचे, जिसका इसका एडजस्टमेंट करना है ना उसका लिखते चलना। तो किस पे लेंगे, नंबर 1 फर्नीचर एंड नंबर 2 मशीनरी। ठीक है, ये लिख देंगे ऐसे करके, एडजस्टमेंट मार्क करना है। वेजेस 5000 एंड सैलरी 1200 रुपया आर आउटस्टैंडिंग। ठीक है, तो सैलरी वेजेस में मार्क कर दो, सैलरीज वेजेस, या 2 क्यों लिख दो, 1 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखना, राइट ऑफ 5000 फर्दर बैड डेट। बैड डेट बोला कितना, 5000। बैड डेट के लिए किस में मार्क करेंगे, डेटर्स पे मार्क करेंगे। क्रिएट 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये भी डेटर से लेस होता है। और ऑल्सो क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये नया है। ठीक है, इसीलिए हम सम्स ऐसा दिए हैं कि जो नया कुछ हो, ये थोड़ा एक नया है। तो ये भी कुछ नहीं होता, तीनों का सेम ट्रीटमेंट। डेटर से क्या करेंगे, लेस, एक बार प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड में। ऑलरेडी कोई बैड डेट वगैरह है, देखो तो यहाँ पे बैड डेट प्रोविजन ये सब कुछ है, बैड डेट सिर्फ है, तो बैड डेट से बैड डेट ऐड कर देंगे और दोनों प्रोविजन को सिर्फ जैसे वैसे प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड में लिख देंगे, और कुछ है नहीं। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है, ये हम जो करवाएंगे ना एडजस्टमेंट तो बताएंगे। ये तो तुमको बता दी इसका क्या मीनिंग होता है, डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ठीक है, एक चीज हमेशा याद रखना, जो लोग बहुत देर से करते हो, अरे सम्स में ना 2 चीज में ना, जो हम लोग ट्रायल बैलेंस होता है, ये मेरा क्या है, ट्रायल बैलेंस है। ठीक है, ट्रायल बैलेंस में 2 चीज हमेशा ट्रिक देता है, एक लोन का, एक इन्वेस्टमेंट का। लोन में डेट दे देते तो हम लोग कैलकुलेशन करना पड़ता था उसका इंटरेस्ट। लोन में अगर डेट दे देता था तो उसको लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करते थे, तो इंटरेस्ट ऑन लोन में डेबिट साइड में आता, क्योंकि इंटरेस्ट लोन में हम लोग देंगे तो पहले खर्चा है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड में जाएगा। और इन्वेस्टमेंट का जो इंटरेस्ट रहता है, इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट जो रहता है वो मेरा ना इनकम है। कहीं इन्वेस्ट कर तो इंटरेस्ट दोगे कि लोगे, ऑब्वियस सी बात है लेंगे, तो ये मेरा इनकम साइड में है। तो हमेशा याद रखना ये ट्रिक खेलेगा तुम्हारा ट्रायल बेस का। लोन अगर दिया रहेगा डेट, तो डेट का कैलकुलेशन जैसे निकालना है निकाल लेना, पर जाएगा कहाँ पे, डेबिट साइड में। लोन में इंटरेस्ट देते हैं, खर्चा है मेरे लिए, तो डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस का। पर इन्वेस्टमेंट में जो मेरा इंटरेस्ट रहेगा, इन्वेस्टमेंट हम लोग देते नहीं, इन्वेस्ट भी करेंगे, इंटरेस्ट हम ही देंगे कि लेंगे, तो वो मेरा इनकम आता है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो वो मेरा इनकम साइड में जाएगा। तो इंटरेस्ट और लोन में ट्रिक खेल सकता है, तो ऐसा हम लोग बहुत समझ कर भी चुके, इसमें भी वाला है। ठीक है, तो 6% इन्वेस्टमेंट बोले, दो लास्ट वाला दो एडजस्टमेंट पढ़ ले। पहले डेटर्स पे मार देते हैं ना, कितना है टोटल, बैड डेट है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स है, 3 है, तो 1 2 3 लिख दो। कहा गया डेटर्स है, तो 1 2 एंड
3, इससे 1 स्टार मारने से ना याद नहीं रहेगा, 1 2 3 याद है, 3 का स्पेस हमको छोड़ना है, ठीक है। बस एडजस्टमेंट मार्क हो गया और साउंड करते हैं, ठीक है। तो डेटर में थोड़ा स्पेस ज्यादा देना है, ठीक है, 3 तो एडजस्टमेंट करना है। तो चलो अब साउंड से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ किसका था देखो तो, हाँ निरंजन है, ठीक है, निरंजन है। डेट क्या है? 31 मार्च 2022, ठीक है। तो आ जाओ, यही तो लेट हो जाता है ना, और क्या नहीं लिखो तो कैसे होता? निरंजन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2002, ठीक हो गया। पहला क्या बोला? कैपिटल, कैप 2-3 तो एक बार में करते तो लेट हो जाएगा, ठीक है। कैपिटल, ओपनिंग स्टॉक और फर्नीचर, तुम लोग थोड़ा याद रखना अमाउंट, ठीक है। कैपिटल मेरा कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक कहाँ है? ट्रेडिंग का डेबिट साइड। बहुत इजी यहां से, तो आ जाओ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में आ जाओ। बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड एज ऑफ में यहां भी लिख देना 31 मार्च 2022। तो क्या लिखे? कैपिटल अमाउंट हमको बोलते लिखिए, याद है तुमको? अमाउंट थोड़ा याद रखना। इनर कॉलम में लिखे क्यों? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस एड लेस होगा, ड्राइंग्स भी है, ठीक है। आगे अमाउंट लोग खाली याद रखना। तो ओपनिंग स्टॉक का याद है? तो आ जाओ, तुम पीडीएफ खोलो तो फोन है ना, हमको थोड़ा बताना ना क्या लिखेंगे। ट्रेडिंग में 2 ओपनिंग स्टॉक, 2 कितना? 35,000, 45,000, ठीक है। अथवा हाथ स्पीड रखना, ठीक है, हम रुकेंगे नहीं। फर्नीचर, इसमें देखो मार्क क्या हुआ है? क्या इनर कॉलम? फर्नीचर कितना? 1500 लिखो। उसका सेल्स या सेल्स का अमाउंट याद रखना, आपको बताना। तुम खोलो पीडीएफ जल्दी। फर्नीचर बैलेंस शीट का एसेट साइड देखो, ग्रुप में है, मिला ना। फर्नीचर इनर कॉलम कितना? 1500 है क्या? एडजस्टमेंट है तो एक लाइन टान के स्पेस छोड़ देना, ठीक है। आगे बढ़ते, सेल्स है। सेल्स कितना देखो तो, सेल्स रिटर्न भी है देखो तो। सेल्स हमेशा हम देखो, इसलिए हमने नोट्स में लिखवा दिए। सेल्स परचेस जब भी लिखना ना देख लेना, सेल्स रिटर्न या परचेस रिटर्न है कि नहीं है। तो है क्या? ठीक है। तो सेल्स कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग का क्रेडिट साइड। ये सब बोलो, बोलना है तुम लोग, क्या याद हमको पता तो चले। बोलो क्या कहाँ जाएगा? बाय सेल्स अमाउंट बोलो 4,35,000। सेल्स रिटर्न है क्या? तो लेस सेल्स रिटर्न। क्या बोल रही हो? क्या सब करवा रहे? दिखा तो रहे, दिखा दिखाई तो करवा रहे। अरे सम्स दिखा रहे, करवा तो रहे, दिखा दिखा तो सम्स कर रहे हैं। इन किसके पास सम्स में क्या? अरे क्वेश्चन जो है ना किसी का पास नहीं, तो दिखा दिखा के तो बता रहे क्वेश्चन। क्वेश्चन ही तो देख देख के लिख रहे। कैसे लिख रहे? बोलो सेल्स रिटर्न बताओ, बोला अमाउंट माइनस करके बताओ। 4,28,000, 4,28,000। ये देखो ये क्या कर रहे हैं? ये क्या है? यहाँ देखो ये क्या दिखा के बता रहे? समसी ना दिखा के बता रहे हैं। सुनो, ऐसे क्लास का टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। तुम हर बार नहीं, तुम हर बार ऐसे कर, तो ये सब मत करो। हम क्लास रोकेंगे नहीं तुम्हारा लिए। पीडीएफ किसी का नहीं है, ये लोग देख देख के तो कर रहे हैं। ये लोग दोनों कैसे कर रहे हैं? ये कैसे कर रहा है बताओ हमको। क्लास के बीच में पूछना नहीं, क्लास हो जाए तो हमसे जो पूछना रहेगा पूछना। ये लोग कैसे कर रहे हैं? ये लोग पास फोन है, ये लोग को तो दिखाई दे क्वेश्चन नहीं। और आगे आके बैठो, दिखाई देगा सामने से अच्छा से। तब परचेस रिटर्न, अच्छा परचेस रिटर्न हमको पहले परचेस पता नहीं, परचेस से ना परचेस रिटर्न माइनस करेंगे। तो परचेस देखो ना है क्या, कहेंगे
परचेज 2,95,000, तो आ जाओ परचेज पर 2,90,000 लिखेंगे, 2 परचेजेस 2 लाख। अच्छा परचेज रिटर्न कितना लेस कर देंगे इससे? 4,000, 2,91,000 हो जाएगा, तो 2,91,000, ठीक है, 2,91,000। आगे बढ़े, रेंट, सैलरी, बैड डेट, बैड डेट, यहाँ तीनों ये मेरा किस में आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड में। सिर्फ सैलरी में रखता हूँ, स्पेस छोड़ना, एडजस्टमेंट है, ठीक है। सैलरी मेरा क्या है? एडजस्टमेंट है, तो हमको बोलो टू रेंट, अमाउंट बोलो 5,000। टू रेंट का क्या था? सैलरीज कितना? इनर कॉलम में एडजस्टमेंट है 24,000। उसके बाद बताओ ना। अच्छा बैड डेट में भी एडजस्टमेंट है क्या? हाँ, बैड डेट से बैड डेट क्या होता है? ऐड होता है, क्या होता है? तो इसको भी इनर कॉलम में लिखो, बोलो अमाउंट बोलो 1,000 बस। बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रेजेंटेशन एक अच्छा बनेगा साथ में ऐड करोगे तो। चलो आगे बढ़ते हैं, हो गया क्या यहाँ तक? तुम ये वाला सम्स रुक जाओ, अगर तुम्हारा छूटे तो नेक्स्ट सम से करना कॉपी, ये वाला दूसरा से कॉपी ले कर लेना, ये तो वीडियो में से कर लेना कॉपी। किस उसके साथ बैठ जाना, तो उसका देख के कर लो जो छूटा है, ठीक है। संडी डेटर्स, संडी डेटर्स, ठीक है। तो संडी डेटर्स मेरा कहां जाएगा? बोलो, बोलने जब बोलते तो बोला करो। संडी डेटर्स कहां जाएगा? बैलेंस शीट का एसेट साइड। अरे सुनो ना, थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना। देखो मार्शलिंग में यही पढ़ाए थे कि पहले फिक्स एसेट लिखना, उसके बाद फिक्स एसेट एक और भी है, प्लांट एंड मशीनरी, तो उसके लिए स्पेस छोड़ के तब लिखना। पहले फिक्स एसेट्स, उसके बाद करेंट एसेट्स। तो थोड़ा स्पेस छोड़ के लिख देना बाय, सॉरी बाय क्यों लिखोगे, पूरा लिखना संडी डेटर्स, संडी डेटर्स। थोड़ा फास्ट से देखिए, करवाए हो तुम्हें समझ में आ जाएगा, तुम्हें और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ऐसे पता अमाउंट बोलो तो कितना है? कितना? 40, एक तीर है तो एक, फिर यहाँ का अमाउंट आएगा, फिर एक क्या अमाउंट आएगा, फिर एक, ठीक है। ऐसे 3 ठो लेस करने का स्पेस छोड़ दो। आगे बढ़ रहे, ठीक है, आगे बढ़ रहे। बिल्स पेबल मेरे लिए क्या है? बिल्स पेबल मेरे लिए क्या है? लायबिलिटी, एक बिल है जिसको पे करना है फ्यूचर में। बिल्स पेबल मेरे लिए क्या है? केटरर्स का ही भाई हम बोले थे। तो थोड़ा सा इधर ड्राइंग्स प्रॉफिट वगैरह एडलेस करना, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के लिखना, बिल्स पेबल। अमाउंट बोलो 8,000 लिख दिए यहाँ पे। समझ में आया? किसी को कुछ और नहीं समझ में आया कैसा है तो हमसे पूछ लेना, ठीक है, कोई बात नहीं, उसमें कुछ डाउट होगा तो पूछ लेना, अभी तो सिंपली चल रहा है। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस कहां पे जाएगा बोलो तो? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस कहां पे जाएगा? पीएल अकाउंट का डेबिट साइड में। टू क्या लिखा था वो तो? एडवर्टीजमेंट। अरे नॉर्मल ट्रेडिंग में कुछ ही खर्चा आता है। परचेस तो, ओपनिंग स्टॉक परचेस तो याद हो गया, ओपनिंग स्टॉक और कैरेज इनवॉइस ये याद कर लो 2 ठो। अब बाकी सारा खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, ठीक है। बोलो एडवर्टाइजमेंट का अमाउंट बोलो हमको 6,000। आगे बढ़ते हैं। पैटेंट्स, पैटेंट्स की क्या है मेरे लिए बोलो तो? पैटेंट्स मेरे लिए क्या है? एसेट, इनटेंजिबल एसेट है। डेप्रिसिएशन में भी बताया थे, देखो गुडविल हो गया, पैटेंट्स हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, सब इनटेंजिबल एसेट है। पैटेंट मतलब क्या? हम कोई आविष्कार किए हैं, उसका पैटेंट हम ले लिए, वो चीज कोई बना नहीं सकता, तो ये मेरे काइंड ऑफ एसेट। नहीं पता तो अभी सुन लो, ये सब नया है, अभी एग्जाम में सवाल तो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो लिख लो एसेट साइड में। कहा लिखेंगे? लिख लो पेटेंट्स। अमाउंट बोलो 4,800। आगे बढ़ते हैं, ये लाइन होगा ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होगा? कैपिटल से लेस होता है, तो आ जाओ ड्राइंग्स में।
कैपिटल से लेस। सुनो ना, थोड़ा नेट प्रॉफिट ऐड करने का जगह छोड़ करके लिख भी देते हैं नेट प्रॉफिट। हमको पता है नेट लॉस नहीं नेट प्रॉफिट आएगा, हम सब देख चुके ऑलरेडी। ठीक है, क्या लिखेंगे? लेस गोइंग्स। अमाउंट बोलो 21,000, इसको लेस करना। अब मैं स्कूल में देख लेना, स्कूल में डायरेक्ट माइनस करो, डायरेक्ट कर देना, पहले ये दोनों को ऐड करो फिर माइनस करो, तो ऐसे जैसे कर रहा है देख लेना। ठीक है, आगे आगे चलो। प्लांट एंड मशीनरी एसेट्स, बोल क्यों नहीं रहे तुम? जब बोलने बोला तो बोलो। प्लांट, हम मेरा बोलने से पहले बोल दो क्या होगा। कितना सर? ऊपर क्यों लिख रहे, नीचे क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि फिक्स एसेट है। फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी एक साथ से ज्यादा का यूज करते हैं, फाइनल अकाउंट में बताए थे, तो इसको हमेशा ऊपर लिखना। फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल्स, ये चार ठो नॉर्मली देगा, तो चार ठो को नॉर्मली कहाँ लिखना है? ऊपर। ठीक है, फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग एंड व्हीकल्स। ठीक है, तो ये चार ठो नॉर्मली दे सकते हैं, तो चार ठो हमेशा ऊपर रखना। ठीक है, बता भी दिए। एक तो स्पेस लेस करना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परचेज कर चुके हैं, इंश्योरेंस कहाँ जाएगा बोले तो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का जो पैसा जो हम लोग देते हैं ना, पहले क्या है? खर्चा है। सुनो ना, इंश्योरेंस हो गया, सेल्स रिटर्न तो कर लिया हम लोग, सेल्स से माइनस। जनरल एक्सपेंसेस भी कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड में। बहुत बार आया इंश्योरेंस, जनरल एक्सपेंसेस, तुम लोग को याद रहना चाहिए था ये चीज। तो दोनों का अमाउंट हमको बताना। ठीक है, इसलिए हम बड़ा बड़ा लाइन टाने हैं। 2 जनरल एक्सपेंसेस 2000, $1,500। ठीक है, यहां तक डाउट है किसी को? समझ में आ गया ना? सिंपल चल रहा है अभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेजेस कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड। ठीक है, पूरा बोलो। वेजेस वेजेस वेजेस, तो बस वेजेस आएगा। कैरेज इनवर्ड आया तो आया, समझे? नॉर्मली 3 तो रहता है, बाकी सारा प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। बोलो इनर कॉलम अमाउंट बोलो तो कितना? 4040 ना। इसमें एडजस्टमेंट है, इसमें क्या है? एडजस्टमेंट है, तो एक लाइन स्पेस छोड़ देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इन्वेस्टमेंट मार्क नहीं किया था, इन्वेस्टमेंट का तो एडजस्टमेंट है। ये देखो, इन्वेस्टमेंट का तो लास्ट में बोला है, पढ़ा ही नहीं। इन्वेस्टमेंट वर मेड ऑन 1 जुलाई, नो इंटरेस्ट हैज बीन रिसीव्ड सो फार। ठीक है, इसका क्या करोगे? कैलकुलेट करेंगे 1 जुलाई से जो मेरा इसका इंटरेस्ट बने, 1 जुलाई से मार्च तक 9 महीना, जैसे हम लोग करते थे, 9 महीना कर देंगे, कैलकुलेट हो गया। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट में मार्क करके रखना है। चलो इन्वेस्टमेंट में आ जाओ। इन्वेस्टमेंट कहां जाएगा बोलो? इन्वेस्टमेंट्स कहां जाएगा? एसेट साइड्स में। कहीं इन्वेस्ट करते फ्यूचर में को पैसा मिलेगा, इन्वेस्टमेंट में क्या है? एसेट है। कितना अमाउंट बोलो इनर कॉलम में? अमाउंट कितना है? 5050। ठीक है, एडजस्टमेंट है, एक लाइन का स्पेस छोड़ देना। हो गया क्या? चलो ठीक है, स्पीड में सम्स चल रहा है, ऐसे चलेगा तो तीनों आराम से हो जाएगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स। ठीक है, क्रेडिटर्स का मतलब तो पता, जिसको हम उधार में पैसा देना है, पाते नहीं, क्या करना है? चुकाना है। मेरा महाजन है, मेरा सप्लायर है, जिसको वो पैसा देना है। सन्ड्री मतलब क्या होता है? तो वो तो बहुत सारा क्रेडिटर्स। ठीक है, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स लिख दो। हाँ, लायबिलिटी साइड में। देखो क्वेश्चन जैसा लिखा रहेगा पूरा वैसे ही लिखना, ये नहीं कि सिर्फ क्रेडिटर्स लिख के छोड़ दो। क्वेश्चन जैसा रहेगा उसे कॉपी पेस्ट करना। अमाउंट बोलो 19,000। ठीक है, आगे बढ़े। सिर्फ 2 बच गया। कैश कहाँ जाएगा मेरा बताओ? एसेट साइड में जाएगा। अब मिसलेनियस रिसिप्ट, ये कहाँ जाएगा? नहीं, एसेट भी जाएगा। रिसीव पीएल अकाउंट का क्रेडिट साइड में रिसीव करे। देखो जब खर्चा होता है तो डेबिट पीएल का, जब इनकम होगा तो रिसीव मतलब क्या? खर्चा हुआ है क्या? रिसीव मतलब लिए इनकम हुआ है, तो कहा जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट साइड। ठीक है, तो कैश एसेट साइड में ये मेरा
प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट साइड में, चलो खुद से कर लो। तो कैश लिख देते हैं यहाँ पे, कैश, कैश का अमाउंट बोलो तो 12,200। अच्छा, मिसलेनियस रिसीव जब लिखोगे ऊपर में स्पेस छोड़ दे, किस लिए? बाय ग्रॉस प्रॉफिट के लिए, बाय, तो उसको छोड़ के लिखो, सॉरी बाय टू क्यों लिख रहे हैं, बाय मिसलेनियस रिसीव्स, ठीक है। अमाउंट बोलो, हाँ 1200, ठीक है। यहाँ तक किसी कुछ पूछना तो पूछा, एडजस्टमेंट में जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक सब समझ में आया ना, कौन आइटम्स कैसे कहां पर गया, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं तब, अब जा रहे हैं हम एडजस्टमेंट में। एडजस्टमेंट्स में चलो चलते हैं। पहला तो तुम लोग खुद से करो ना, पहले तो तुम लोग खुद को ही पता है क्या करना है। क्लोजिंग स्टॉक बताओ कहां कहां जाएगा, एक बार ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड में, एक बार और एक बार एसेट साइड में, ठीक है। चलो बहुत अच्छा, तो ट्रेडिंग अकाउंट का बाय क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट कितना 75,000 था क्या? ओवर एसेट साइड का, सॉरी बैलेंस साइड का, बैलेंस शीट का एसेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक 75,000। ये तो सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। डेप्रिसिएशन करने बोला है, मशीन में 10% और फर्नीचर में 20%, तो चलो कर देते हैं। आ जाओ, फर्नीचर में कितना बोला है? लेस नहीं, ठीक से देखो फर्नीचर में कितना परसेंट, देखो तो फर्नीचर में 20 है, मशीनरी में 10 है ना। डेप्रिसिएशन एट द रेट कितना परसेंट? 20%, तो कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। 10% अगर 150 होगा तो 20% 300 होगा, ऑब्वियस सी बात है, तो माइनस करके आ जाएगा 1200, ठीक है। इसमें कितना बोला है? लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट, तुम लोग पूरा लिखना, शॉर्ट फॉर्म में डेप्रिसिएशन नहीं चलेगा एग्जाम में। 10% मतलब 2400, कितना? एक जीरो कम कर दो, बताओ कितना है? 21,600, 21,600। एक बार कर देंगे हो जाएगा क्या? 2 बार करना है एडजस्टमेंट, 2 टाइम्स, एटलीस्ट 2 टाइम्स, ठीक है। ये सब एक बार किस में जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस किस में? डेबिट साइड में। कहा जाएगा? जो ऐसे लिखेंगे, सुनो, टू डेप्रिसिएशन, तो वो जैसे लिख रहे हो ऐसे लिखना, अपने से मत लिखो, रुक जाओ। डेप्रिसिएशन लिखना, अगर सिर्फ एक रहेगा ना, सिर्फ एक रहता तो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर या डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट मशीन निकले, पर दो ना, तो डेप्रिसिएशन हेडिंग देके 2 लिखना है। एक बार पहले क्या लिखोगे? पहले क्या था? फर्नीचर, फर्नीचर। सुनो कैसे लिख रहे हो, प्रेजेंट का तरीका कुछ इस तरह से होना चाहिए। फर्नीचर का अमाउंट कितना था? 1500 का कितना परसेंट? 20%। ऐसे दिखाना जो किए हो ना वहां पे, ऐसे करके, हाँ 20% तो है, तो ऐसे करके एक बार दिखाना, ठीक है। एग्जाम में जो निकाले ना 1500 20%, तो एग्जाम में ऐसे दिखाना पड़े, कंपलसरी है वाला, ठीक है। कितना हुआ? 300। उसके बाद क्या लिखोगे? प्लांट एंड मशीनरी, हम शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे। कितना का था? 24,000 का 10%। एग्जाम में पता चले कैसे 2400 आया, कैसे 300 आया था। 24,000, तो ये लिखना कंपलसरी है, ठीक है, ये लिखना ही पड़ेगा। हो गया क्या? डेप्रिसिएशन भी खत्म, डेप्रिसिएशन भी खत्म हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। सुनो ना, हमको बताना भी, आंसर देना। वेजेस है एंड सैलरी है, दोनों क्या आउटस्टैंडिंग है, क्या करेंगे इसका? 2 एंट्री बताओ। एक बार ऐड करें, एक बार और कहा? लायबिलिटी साइड, एक बार लायबिलिटी साइड में जाए, एक बार क्या होगा? ऐड। आउटस्टैंडिंग मतलब क्या? ड्यू, ऐसा पैसा जो सैलरी ड्यू है, वेजेस ड्यू है, तो ड्यू है तो ऐड तो करेंगे, और ड्यू है तो फ्यूचर में देना पड़ेगा, तो लायबिलिटी हो गया, इसलिए बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में जाता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते हुए चले, ठीक है। तो आ जाओ, पहले लिख दो ना यहाँ पे, पहले सिंपल लिख दो आउटस्टैंडिंग, शॉर्ट फॉर्म में हम लिख रहे हैं, तुम लोग पूरा लिखना। आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग वेजेस। अमाउंट बोलो तो दोनों का, सैलरी है वेजेस का, और इसका
ठीक है, चलो सही है, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे एक बार ऐड कर दो, है तो सैलरी यहाँ पे ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरीज, कितना था सैलरी का? 1200 था क्या? तो कितना था? 25,200, ठीक है। एक बार वेजेस से ऐड कर दो, वेजेस का ऐड आउटस्टैंडिंग वेजेस, कितना? 5,000 बोले क्या? तो 45 ये मेरा हो गया कंप्लीट, सिंपल। समझ में आया ना सबको? आगे बढ़ते, सुनो सुनो, चाहे बैड डेट हो चाहे प्रोविजन हो, चाहे बैड डेट हो चाहे, सबका एक ही तरीका है, क्या करेंगे? डेटर से लेस और प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड। अच्छा कुछ ट्रिक भी बताया था कि ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन रहेगा, एडजस्टमेंट में प्रोविजन रहेगा, तो क्या करना है, ठीक है। अगर मान लो ट्रायल बैलेंस वाला जीतता है तो क्रेडिट साइड में लिखना है, और एडजस्टमेंट जीतता है तो डेबिट साइड में लिखना है, तो ये याद रखना। अच्छा एग्जाम में चांस इसी का आने, ये 100% हमको लग रहा है वही आएगा जो भी हम बोले अभी तुम लोग से डिस्कस जो किए। एग्जाम में हमको 100% चांस लग रहा है कि वही सम्स आएगा, तो वाला सम्स ध्यान में रखना, ठीक है, प्रोविजन वाला। तो सबको क्या करेंगे? सबको तो सर डेटर से लेस करेंगे एक बार, और सबको प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड में प्लेस कर देंगे, ठीक है। बैड डेट से सिर्फ बैड डेट ऐड कर देंगे, बाकी सारा प्लेस कर देंगे, ठीक है। तो चलो करते हैं, ठीक है। आ जाओ, डेटर्स कहाँ गया हम लोग का? डेटर्स में आ जाओ। पहले क्या करेंगे, हमेशा याद रखना, ऑलवेज क्या करेंगे? सबसे पहले बैक डेट, ये भी रूल एक बता दे, फर्स्ट बैक डेट प्लेस कर लेंगे, उसके बाद जो बैलेंसिंग फिगर आएगा उसके ऊपर हम लोग प्रोविजन का करेंगे, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, अगर प्रोविजन भी पहले दे रहा है ना, तो पहले क्या लेस करेंगे? मान लो क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ है, पहले प्रोविजन दिया हुआ है, बाद में बैक डेट दिया हुआ है, तो तुम लोग पहले प्रोविजन लेस मत करना डेटर से, ऑलवेज क्या करना? पहले बैक डेट प्लेस करना, यही रूल है, ठीक है। तो लेस लिख दो। इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? ऑलरेडी एक तो बैड डेट, फर्दर बैड डेट क्या बोलते हैं? जिस फर्दर मतलब कि एक्स्ट्रा बैड डेट और आया है, फर्दर बैड डेट। कितना कितना बोला? अमाउंट दिया हुआ है क्या? 5,000 कर दो, कितना जाएगा? 35,000। पहले इसको पूरा क्लियर कर दो, उसका आराम से छाप देंगे उस साइड में, ठीक है। उसका लेस क्या बोला है? प्रोविजन क्या बोला है? इसको न्यू प्रोविजन करके लिख सकते हैं, ठीक है। न्यू प्रोविजन, क्या लिखे? प्रोविजन फॉर क्या है? क्या? हाँ बैलेंस में नहीं दिया तो क्या? उसमें जब प्रोविजन आएगा तो न्यू रखेंगे, नए भी लिखोगे तो चलेगा, सिर्फ प्रोविजन भी लिखोगे तो चलेगा। बताओ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, कितना बोलो तो? कितना परसेंट? 5% निकालो 35,000 का, कितना? 1750। बताओ लेस करके। फिर लेस और एक क्या है बोलो तो? प्रोविजन और डिस्काउंट के और क्या है? डिस्काउंट ऑन क्या है? सिर्फ डिस्काउंट लिए छोड़ दिया है, ऑन डेटर्स। कितना एट दी रेट, कितना परसेंट? 2%। सुनो पहले ये होता क्या है, सुनो। हम प्रोविजन का मतलब क्या बोलते हैं मालूम? हमको ना जो पैसा हम डेटर को जो हम बेचे है ना, डेटर को जो हम सामान बेचते हैं ना, तो ना पहले ना हम लोग प्रोविजन एक बना लेते थे। एक प्रोविजन बनाते थे, मतलब कि हमको लग रहा है कि ये पैसा मेरा डूब सकता है, इतना परसेंट मेरा पैसा डूब सकता है, तो उसको ना हम लोग बाद में क्या डूबेगा, हम लोग पहले ही माइनस करके प्रोविजन एक बना के ऑलरेडी लिख के रखते हैं, ऑलरेडी माइनस करके जो होने वाला है ना फ्यूचर में, जो हमको लग रहा है उसका प्रेजेंट में प्रोविजन बना के माइनस हम लोग कर लेते हैं, इसका मतलब होता है प्रोविजन। और डिस्काउंट क्या होता है? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। कुछ डेटर्स है ना जिससे हमको पैसा लेना है, कुछ डेटर जिससे हमको पैसा लेना है, हमको लगा ना वो 100% डिस्काउंट मांगेगा ही मांगेगा, तो हम पहले से ही
लेस कर, तो प्रोविजन मतलब कुछ नहीं होता, डेटर जो जिससे वो फ्यूचर में लेना है ना, तो फ्यूचर में क्या होने वाला है कि कौन देगा, कितना डिस्काउंट देना, उसको जो प्रेजेंट में जो हम लोग लिख लेते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोविजन। ठीक है, समझ में आया? बताओ कितना है 2%? 665। बताओ लेस करके। 32585। ठीक है, अब ये तीनों को चलो वहां लिख देते हैं। बैक डेप्ट से पहले बैक डेप्ट ऐड कर देंगे, अमाउंट याद रखना थोड़ा। अरे चलो एक तो यहाँ बैक डेप्ट से बैक डेप्ट याद कर दो, ऐड क्या लिखोगे, फर्दर बैड डेप्ट। फर्दर मतलब कि एक्स्ट्रा बैड डेप्ट कितना था अमाउंट बोलते चलो तुम, ये मेरा कितना हो जाएगा, और दोनों प्रोविजन नीचे लिख दो, दोनों प्रोविजन को, दोनों अलग अलग प्रोविजन है, वो अलग है ये अलग है, एक है प्रोविजन, प्रोविजन और डाउटफुल डेप्ट। कितना बोलो, 17। एक और क्या था, अरे ये ना यहाँ पे दिखा देना कैसे निकाले थे, बता दो तो कैसे निकाले थे, कितना के ऊपर निकाले थे ये वाला, 35,000 के ऊपर कितना परसेंट, ये दिखा देना एग्जामिनर को। उसका 2 प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, इसको भी दिखा देना कितना के ऊपर निकाले, किस अमाउंट के ऊपर निकाले थे वाला, 33250 इंटू 2% ना, अमाउंट बोलो 665। ठीक है, यहां तक हो गया, ये समझ में आया कि नहीं हमको बोलो पहले, सिंपल सा था। चलो अब आगे बढ़ते हैं, तू नहीं समझ में आ रही, तू समझ में आया ना, तू समझे ना राहुल। चलो अब आगे बढ़ते हैं, उसके बाद है लास्ट एडजस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट वर मेड ऑन 1 जुलाई 2021, नो इंटरेस्ट हैज बीन रिसीव्ड सो फार। ठीक है, तो हर समय क्या होता था, इन्वेस्टमेंट का ब्रैकेट में डेट दे देता था, इन्वेस्टमेंट का ब्रैकेट में ही डेट मेंशन कर देता था, और इस बार एडजस्टमेंट में मेंशन किया, क्या बोल क्या रहा है, इन्वेस्टमेंट वर मेड ऑन 1 जुलाई, इन्वेस्टमेंट कब किए थे हम लोग, 1 जुलाई 2021 को। उसके बाद बोला नो इंटरेस्ट हैज बीन रिसीव्ड सो फार, मतलब 1 जुलाई को जब हम लोग इन्वेस्ट किया ना उसके बाद हमको इंटरेस्ट मिला नहीं, तो जुलाई से लेकर मार्च तक का इंटरेस्ट मेरा पेंडिंग है, तो जुलाई से मार्च 9 महीना हो रहा है, 9 महीना का इंटरेस्ट निकाल लेंगे। सर कितना परसेंट लिखा हुआ है देखो, 6%, तो क्या करेंगे 50,000 इंटू 6% इंटू 9/12, 9 डिवाइड बाई 12, 9 मंथ का निकालना है, तो चलो इसको दिखाते कैसे करना है। हाँ ठीक है, इधर लिखना वर्किंग नोट, इसका लिखना वर्किंग नोट, लिख के 1 लिख देना। ठीक है, वर्किंग नोट वर्किंग नोट 1, क्या लिखोगे, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये लिख देना है, ये लिख देना है। ठीक है, तो कितना था मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट का, 50,000, इंटरेस्ट कितना परसेंट था, 6%। अब 1 जुलाई से बोला इंटरेस्ट मिला, 1 जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीना। ठीक है, तो 9/, सर मार्च तक, मार्च में मंथ मेरा एंड होता है, ईयर एंड मेरा कब होता है, मार्च में, इसलिए मार्च तक ही हमको हमेशा कैलकुलेट करना है। तो कितना रहा इसमें बोलो, 2250, ये मेरा निकल गया। ठीक है, अच्छा जो इंटरेस्ट जो हमको मिला नहीं, ऐसा इंटरेस्ट मिले क्या है, मिलने वाला इनकम है, ऐसा इंटरेस्ट जो मिलना मेरा बाकी मिला नहीं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बोलो तो, एक्रूड बोलते हैं, हम पढ़ाए थे एक्रूड इंटरेस्ट, ऐसा इनकम जो मिलना नहीं है, मिलना बाकी है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एक्रूड। ठीक है, तो लिख दो एक्रूड इंटरेस्ट। एक बार क्या करेंगे, जो बाकी मतलब क्या है मेरा, एक्रू है, बाकी आउटस्टैंडिंग है, ड्यू है, तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड
एक्रूड इंटरेस्ट बाकी है ना, तो ऐड कर दो, मिलना तो बाकी है, बोलो कितना बाकी है, कितना लिखा 2250, अमाउंट बोलो ऐड करके 52250, ये ना, दो बार एडजस्टमेंट, कितना बार, दो बार, एक बार कहा जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड में, हमेशा याद रखना है, इंटरेस्ट तो मिलेगा ना, तो पहले तो इनकम हो गया, ये जहाँ लोन होता तो इंटरेस्ट देना पड़ता है, ये बात हमेशा याद रखना, भूलना मत, लोन के केस में इंटरेस्ट देना पड़ता है तो डेबिट साइड, इन्वेस्टमेंट के केस में इंटरेस्ट मिलेगा तो क्रेडिट साइड, ठीक है, याद रखना। तो क्या लिखोगे, बाय इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट लिख देना, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, कितना निकाले हम लोग 2250, खत्म। चलो कैलकुलेट करके हमको सब बता, सब कैलकुलेट किए थे क्या, जल्दी से अमाउंट कैलकुलेट करो और हमको बता। सर हम कैलकुलेट किए, पूरा टोटल बताओ, कुछ हम अच्छा कैलकुलेट करके रखे हैं, हमको पता था तुम लोग टाइम लगेगा, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना। टोटल आएगा 5,03,000, कितना आएगा 5,03,000। तुम कैलकुलेटर नहीं लाए हो राहुल, टोटल करना भी नहीं आता क्या, दो तीन तो टोटल ही करना है बस, ये कितना तुमको टोटल करना है, तुमने क्रेडिट साइड का हमेशा फर्स्ट होता है, करो जल्दी। उसका ध्यान क्या लिखेंगे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट, किसी में बाय ग्रॉस, किसी स्कूल में बाय ग्रॉस प्रॉफिट सीडी लिखते तो तुम लोग भी लिख लेना, लेस करके आएगा तुम्हारा 45,000, अच्छा 1,22,000, 1,00,000, कैलकुलेटर में थोड़ा हाथ स्पीड रखो तुम लोग, क्या लिखेंगे, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यही ना, लिख लिया यहाँ तक। चलो इसको यहाँ आ जाओ, यहाँ पे क्या लिख देंगे, ऊपर में इसके स्पेस भी छोड़ दे, इसके लिए बाय ग्रॉस प्रॉफिट 1,22,000, टोटल आएगा 125,450, 125,450, कर दो 125,450, 125,450 माइनस करके आएगा तुम्हारा 7,4,635, देख लो एक बार सब, 1750 हम लोग लिखे थे, 1750 लिखे थे हम लोग, अभी यार हाँ लिखे, देखो आ रहा है, एक बार कैलकुलेटर में हाथ चलाओ, 7,4,635, तुम क्यों नहीं कर रही हो, हाँ कैलकुलेटर में की आ गया अमाउंट तुम्हारा 7,4,635 आ गया, तो बोल क्यों नहीं रही हो तब से, अमाउंट मैच करो, देखो सारा अमाउंट लिखा हुआ है, देखो 665,1750, 2,400, 1,500, 2,000, 6,000, 6,000 दो बार है, हाँ 25,200 है, फिर 5,000 है, तब क्यों नहीं आया तुम्हारा, ठीक से माइनस करो, फिर से माइनस कर ट्राई करो, देखिए 5,000, 6,000,
ठीक है, फिर एक बार 6,000, 1500, 2,000, 300, 2400, ठीक है, 25,000। हाँ, तुम उसका भरोसा बोल रही हो क्या? नेट प्रॉफिट कहाँ है? 74635। करेंगे ट्रांसफर टू विच अकाउंट? कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब कैपिटल नेट प्रॉफिट लिखे हुए ऐड कर देते हैं, कितना है? 74635। ये ब्रैकेट में लेस लगा ना, ब्रैकेट में लिखा, इसको लेस करना है, किसी को ब्रैकेट में कर देना। कितना आएगा? 173635, 173635, ठीक है। अब बैलेंस शीट मैच हो जाएगा। 1,99,000 समथिंग कुछ आएगा। देखो तो मेरा लिखा हुआ नहीं है, शॉर्ट किया हुआ नहीं है बैलेंस शीट का। 1,99,000 आएगा सर। देखो कितना आ रहा है? 1,99,000 समथिंग आना चाहिए। देखो ठीक है, दोनों का देखो आ रहा है 1,99,635, 1,99,635। देखो तो मैच हो रहा है सबका। हाँ ठीक है। हो गया क्या? हाँ 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 हाँ, फॉर्मेट टान के रखो दूसरा का। तुम हो गया मैच? हुआ तुम्हारा? हुआ तुम लोग का मैच? सम हटा रहे, ठीक है। सब तो हम हटा दे तब तुम बोल रही हो। ये देखो, ये है लायबिलिटी साइड। दिखा दो, कॉपी दो उसको। तुम्हारा आ गया ना रितु? लायबिलिटी साइड का उतना नहीं आ रहा, ज्यादा आ रहा है। वही तो बोले, कॉपी ले लो उससे। रितु कॉपी दे दो तो थोड़ा। तुम कैलकुलेट करने में गलत की हो। तुम्हारा आ गया ना? इस साइड का ज्यादा है, इस साइड का 2,06,835। अच्छा, ये वाला ज्यादा है। 2,68,635। ये वाला ज्यादा माइनस है। हाँ वो देखते हैं। 1200, 21,600। किस साइड का बेसी आ रहा है? और लायबिलिटी का बेसी आ रहा है। ये कैपिटल ड्राइंग्स माइनस करके देखो तो क्या आ रहा है अमाउंट? कैपिटल ड्राइंग्स माइनस करके आप कि ऐड लेस करके बताओ ना क्या आ रहा है इसका। कैपिटल से ऐड नेट प्रॉफिट लेस ड्राइंग्स 1,73,635 नहीं आ रहा है क्या? यही आ रहा है। तो लायबिलिटी साइड में फिर कितना है? अच्छा, बिल्स पेबल 800 है। 8,000 गलती से लिखा गया। वो क्या तुम लोग नहीं बोल सकते थे क्या जब लिखे थे तो? बिल्स पेबल जो है ना 800 है। कितना हुआ बिल्स पेबल? 800, ठीक है। अब हो गया ना?
नेक्स्ट समय तुम लोग ट्राई करो, समझे तो नेक्स्ट अपने से देखो, समझो, वो थोड़ा सा फोन भी नहीं है ना। चालू करो, तुम्हारे पास है तो पीडीएफ। एक तो मेरा फॉर्मेट आना गया। डिजिटल क्लास का यही सब तो फायदा है बाबू। चलो नेक्स्ट सम थोड़ा लेवल वाला है, ठीक है। नेक्स्ट सम्स का थोड़ा लेवल है, ठीक है। छोड़ा, अब हम आ गए, तो बस देखो हम बता रहे, समझो। इसमें तो बहुत सारे ट्रिक है, सुन लो हमसे पहले, ठीक है। इलस्ट्रेशन 4 है, ठीक है। एडजस्टमेंट से पहले मार्क करना है। पहले देखो क्या दिया हुआ है, स्टॉक ऑन 31st मार्च। 31st मार्च मतलब कौन सा स्टॉक? क्लोजिंग स्टॉक। बोल रहा है was valued at 14,000. Closing stock includes goods costing 10,000 which are sold and recorded as sale but not delivered to the customer. बोला क्लोजिंग स्टॉक जो 14,000 का था ना, 14,000 का, उसमें से 10,000 सेल कर दे, पर रिकॉर्ड सेल में नहीं किए। समझ लो क्या बोल रहे हैं? 14,000 का जो मेरा क्लोजिंग स्टॉक माल बच गया था, 14,000 का मेरा माल बच गया था, तो उसको हम सेल 10,000 उसमें से कर दिए, पर सेल में लिखना भूल गए। तो क्लोजिंग स्टॉक जो 14,000 है ना, 14,000 में से 10,000 तो सेल कर, 14,000 से 10,000 माइनस कर देंगे, बस एक ट्रिक है इसमें। क्लोजिंग स्टॉक जो है ना, 14,000 का मैं जो माल था ना, उसमें से पूरा 10,000 हम सेल कर दिए, पर सेल में रिकॉर्ड नहीं किए, तो क्लोजिंग स्टॉक में 14 नहीं दिखा के 10,000 माइनस करके कितना दिखा देंगे? 4,000। समझे क्या बोले? एक बार बताएंगे तो बनाएंगे, फिर बता देंगे, ठीक है। बोला था 14,000 दिखा रहा है क्लोजिंग स्टॉक, पर इसमें बोला क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड्स है गुड्स। क्लोजिंग स्टॉक के अंदर ही इंक्लूड्स बोल रहा है, इसलिए क्लोजिंग स्टॉक से माइनस करे। इंक्लूड्स गुड्स कॉस्टिंग 10,000 which are sold, which were sold, recorded as sales but not delivered to the customer, ठीक है। तो ये जो है क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड था 10,000 जो सेल हो गया, पर रिकॉर्ड डिलीवर में नहीं हुआ, रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड था 10,000, तो उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। मतलब हुआ क्या कि 10,000 तो हम सेल किए, पर क्लोजिंग स्टॉक से, क्लोजिंग स्टॉक का 14,000 में से सेल किया, उसमें से 10,000 माइनस करना भूल गए। 10,000 क्लोजिंग स्टॉक से माइनस करना, और कुछ नया नहीं है। आगे बढ़ते हैं। प्लांट एंड मशीनरी इंक्लूड्स अ मशीन परचेज 20,000 1 अक्टूबर, ठीक है। सुनो, एक बात बोल रहे हैं, ध्यान दो। प्लांट मशीनरी टोटल कितना परचेज किए? 1,40,000 का, ठीक है। इसमें तो ऐसे एडजस्टमेंट है, मार्क करके रखो। 1,40,000, जिसमें से बोला ना 1,40,000 में से ना, दो ट्रिक क्या बोल रहे हैं। बोला प्लांट मशीनरी इंक्लूड्स, प्लांट मशीनरी जो था ना उसमें इंक्लूड है, ये इंक्लूडेड है 1,40,000 में। मशीन परचेज फॉर 20,000 1 अक्टूबर, मतलब 1,40,000 में ना प्लांट मशीनरी में ये भी इंक्लूड है, पर ये कब परचेज हुआ है? 1 अक्टूबर। अक्टूबर से मार्च कितना महीना हो रहा है? 5 अक्टूबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीना। तो सर इसमें ट्रिक क्या होगा, क्या फायदा, अलग क्या है? डेप्रिसिएशन कितना परसेंट बोल रहा है? 5% इज प्रोवाइडेड टू बी 6 महीना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6। साउंड का बात हो रहा है, तुम तो बाप रे बाप, आका बोलती है, हमको समझ नहीं आता है। बोला डेप्रिसिएशन एट द रेट 5% पर एनम इज टू बी प्रोवाइडेड ऑन ऑल फिक्स्ड एसेट। दो एक ट्रिक दे दिया, मतलब जितना फर्नीचर है, प्लांट मशीनरी, सब में क्या होगा, लैंड बिल्डिंग, सब में 5% देना है, ये एक ट्रिक था, ठीक है। अब सर तब मशीनरी में क्या करते हो? मशीनरी में क्या करना, पहले बता दे, फिर सॉफ्ट तो बताएंगे। मशीनरी में क्या करना है सुनो, देखो 1,40,000 में 20,000 जो ना 1 जुलाई के लिए, कब कितना है, कितना परसेंट डेप्रिसिएशन बोला है? 5 है। तो 1,20,000 में ना, 1,20,000, 1,40,000 में से 20 हटा देना, 1,20,000 में पूरा साल का मराएगा, पर सिर्फ 20,000 में कितना बढ़ाएगा वो, तो 6 महीना। ये ट्रिक था, जो हम बता रहे थे। हुआ क्या, 1,40,000 का मशीन था, ठीक है, जिसमें से 20,000 का मशीन इंक्लूडेड है, कब किने है? 1 जुलाई को। जब डेप्रिसिएशन मारेंगे ना, तो 1,40,000 में 20,000 हटा देंगे, 1,20,000 का अलग पूरा एक साल मारेंगे, और जो 20,000 का किने ना 1 जुलाई से, वो तो 6 महीने के लिए रहा ना, अक्टूबर से हुआ है ना, तो उसका 6 महीना मारे, मतलब तोड़ के मारना, 1,40,000 में से 20 हटा देना है। जो जैसे हम बता रहे हैं 1,40,000 का मशीन है,
ठीक है, बोल रहे हैं ना कि 20 है, इसमें क्या है, ये मशीन एक तो इंक्लूडेड है, 1 अक्टूबर का जो परचेस किया 20 है। तो मेरा बोलने का मतलब है 1,40,000 का था, जो 20 इंक्लूडेड है, तो 1,20,000 जो था वो तो मेरा पूरा साल भर था, सिर्फ यही 20 ना 1 अक्टूबर से आया, तो 1,20,000 का तो पूरा साल भर का मारेंगे, 1,20,000। साल भर। इसमें जो 20 एक्स्ट्रा उसमें तो सिर्फ कितना महीना, 6 मंथ। समझे क्या हुआ, ये ट्रिक था। तो ज्यादा ही ठीक है, 1,40,000 का मशीन है, जिसमें से 20,000 का एक्स्ट्रा मशीन जो 1 जुलाई को खरीदा गया है वो इंक्लूडेड है। तो 1,40,000 20,000 तो बाद में एक तो मशीन का था, एक तो मशीन कितना का था, 1,20,000 का, तो 1,20,000 वाला तो पूरा साल भर था, उसमें तो कुछ डेट मेंशन नहीं किया, पर एक और जो मशीन था 20 वाला उसमें डेट मेंशन किया हुआ है। तो 5% एक बार 1,20,000 में पूरा मारेंगे, एक बार 20,000 में 5% कितना महीना, 6 महीना। अरे सिंपल से समझो ना, 2 मशीन, समझ गए। 1,20,000 है, एक बार मेरा मन नहीं माना ना, हम एक बार और बोलेंगे, और एक मशीन कितना है, 20,000 है। ठीक है, ये जस्ट बिकॉज अब कब से लिया गया है, 1 अक्टूबर से, तो इसका डेप्रिसिएशन कितना मारेंगे, 6 मंथ्स, और इसका पूरा ईयर, पूरा एक ईयर, दोनों का जो आएगा जोड़ देंगे डेप्रिसिएशन। समझे क्या बोले, ये ट्रिक था। आगे बढ़ते, आउटस्टैंडिंग वेजेस सैलरी, तो तुमको पता है क्या करना है। ठीक है, सॉरी मामा। बैड डेट भी तुम लोगों को पता है क्या करना है। अच्छा एक बात ध्यान देगा, बैड डेट भी क्या करना है तुम लोगों को पता है, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस, पेड इन एडवांस, पेड इन एडवांस का मतलब क्या हो गया, वो तो पेड इन एडवांस, हुआ मेरे लिए। हाँ, क्योंकि हम पेड किए एडवांस। पेड इन एडवांस, प्रीपेड को हम लोग बोलते हैं पेड इन, इंश्योरेंस में हम पेड कर, मेरे क्या है, खर्चा है, तो कोई खर्चा हम एडवांस पे पेमेंट करते हैं तो हमको फ्यूचर में बेनिफिट मिलता है एसेट से। कैसे, हम लोग तुमको बोले पेड इन एडवांस, हम प्रीपेड बताए थे, प्रीपेड एक्सपेंस हम तुम लोग को बताए थे। ठीक है, एसेट का देखो लिस्ट में हम बताए थे, सब हम बोले थे क्या कि लाइफ टाइम यूज होने वाला है, ये सब हम तुम लोग बोले भी थे कि लाइफ टाइम यूज होने वाला है। तो प्रीपेड एक्सपेंस हम पहले ऑलरेडी बताए थे, एक्सपेंसेस विच आर पेड इन एडवांस, तो कोई खर्चा तुम एडवांस में पे कर रहे हो ना, तो तुमको फ्यूचर में तो उसका सर्विस मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, तो मेरे क्या है, एसेट्स है, तो ये पेड इन एडवांस आएगा, तो ये मेरे क्या हो गया, एसेट्स। एक्रूड कमीशन, एक्रूड कमीशन, ऐसा कमीशन में क्या इनकम है। ठीक है, एक्रूड मतलब कि ड्यू मिलना भी, जैसे एक्रूड इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट किए, मेरा किसमें था, इनकम साइड में आया था ना, और ऐड किए थे, तो मेरा क्या, एक्रूड इनकम, एक्रूड कमीशन। तो पहले देख लो ना मार्क क्या क्या करना है, अब मार्क में चलते हैं। ठीक है, प्लांट मशीनरी तो मार्क कर दिए, वेजेस सैलरी में कर दो, वेजेस सैलरी, बैड डेट भी तो है, बैड डेट पे मार्क कर दो, अक्रूड कमीशन, कमीशन है क्या, हाँ। अच्छा एक्रूड क्या होता है, देखो तो हम क्वेश्चन लिखवा है, एडजस्टमेंट में ऐड होता है, क्या होता है, अरे इन्वेस्टमेंट तो एक्रूड मतलब, अरे कॉमन सेंस लगाओ ना, बाकी है ऐड करेंगे, एक बार इनको साइड में लिखेंगे, ये सम थोड़ा सा लेवल का है, अभी बहुत सारे ट्रिक ट्रायल बैलेंस के अंदर भी है, टेंशन मत लो, अभी यहां तक करो पहले। ये ट्रिक हुआ, एक और क्या ट्रिक है बोलो तो, मेरे सैलरी में कर दे क्या, बोला डेप्रिसिएशन 5% टू बी प्रोवाइडेड ऑन ऑल फिक्स एसेट, क्या बोल रहा है, कितना दे, ये भी एक ट्रिक था। तो फिक्स एसेट क्या क्या दिखाई दे रहा है, देखो फर्नीचर, बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी तो मार्क कर ही दिए, 3 दिखाई दे रहा, और कुछ नहीं है फिक्स एसेट, और कोई 3 डेटर्स तो फिक्स करेंट एसेट है। हम क्या बोले, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी एंड व्हीकल्स कभी रहा तो रहा, ये 3 में 4 में किस में आता है, नॉर्मली ये 3 दिखाई देगा। ठीक है, तो सब में कितना मानना है, 5%। कमीशन में, और इस पे तो दे दिए, कमीशन में दे दिया, और इंश्योरेंस प्रीमियम भी है क्या, इंश्योरेंस प्रीमियम में भी दे दो। आओ सम्स करते हैं, हो गया क्या, ये एडजस्टमेंट में पहले मार्क कर लो। चलो अब आओ सम्स में, हाँ थोड़ा तो जल्दी अलग करना, तो टाइम कम बचा है, सम्स थोड़ा बड़ा है। इन द बुक्स ऑफ किसका बोलो तो जल्दी, रितु,
स्पेलिंग बोलो तो। NIKESH ईयर एंड 31st March 2026 31 मार्च। 20। अच्छा एक चीज और याद रखना, क्या याद रखोगे बोलो तो, देखो एक क्वेश्चन में याद, हम लोग का ईयर एंड हुआ था दिसंबर में, तो गिन मत देना मार्च तक, देख लेना ईयर एंड कब रहा उसी हिसाब से मत गिनना। मान लो अक्टूबर से दिसंबर, दिसंबर में तो 3 ही महीना होगा, तुम लोग गिन दोगे 6 महीना, मार्च में कूद जाओगे। तो ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। ये सब छोटे छोटे जो बात बता रहे हैं एकदम याद रखना सब। थोड़ा सबसे वाला स्पीड में करेंगे, हाथ थोड़ा स्पीड रखना इसमें, थोड़ा टाइम कम है। ओपनिंग स्टॉक फर्नीचर बिल्डिंग डेट, फर्नीचर बिल्डिंग याद रखना, ओपनिंग स्टॉक फर्नीचर बिल्डिंग का अमाउंट हमको याद रख के बताना। कहा गया ओपनिंग स्टॉक, कहाँ जाएगा बोलो। तो ओपनिंग कमांड बन जाएगा, अच्छा क्लास है ना तुम लोग का, फाइनल अकाउंट में अच्छा कमांड बन जाएगा। ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट बोलो कितना। 50,000। 50। सर हम लोग के एग्जाम में कितना मार्क्स आता है सर ये वाला? 12 मार्क्स। करेंगे फर्नीचर, अमाउंट बोलो। 16,000। एडजस्टमेंट है, स्पेस छोड़ दो। उसका क्या प्लान मशीनरी था क्या? नहीं, था बिल्डिंग है। 1,60,000। 1,60,000, इसका भी एडजस्टमेंट करना है, छोड़ दो। आगे बोलो। प्लांट डेटर्स पहले तो फिक्स एसेट लिखाएगा ना, पहले फिक्स एसेट्स लिख लो, प्लांट एंड मशीनरी लिखो पहले। कितना? 1,40,000, ठीक है। डेटर्स भी बता दो, डेटर्स में कोई एडजस्टमेंट था क्या? हाँ बैड डेट, डेटर्स में मार्क करवाए थे डेटर्स। कितना अमाउंट बोलो डेटर्स करीब तू, ध्यान रखो हमको बोलना झट से ना। 60,000 एक ही है तो इसमें एक तो कर दो। चलो डेटर्स में मार्क किए हैं, नहीं किए तो कर दो, बैड डेट इसी से ना लेस होगा। दो अंश कैपिटल से क्या होता है? लेस होता है। कैपिटल भी दिया होगा, लिख दो ना, 3,20,000 कैपिटल भी लिख दो। कैपिटल बताओ, 3,20,000। कैपिटल के साथ ना लेस होगा, कैपिटल लिख दो, कैपिटल लिख दो। कितना? 3,20,000। इसमें नेट प्रॉफिट है, तुम लोग ना पहले मत लिखना, हमको पता है इसलिए हम लिख रहे हैं, तुम लोग ये बाद में लिखा करना, नेट प्रॉफिट लिख के खाली छोड़ दे रहा है। नेट लॉस भी क्योंकि लास्ट में जो एग्जाम हुआ था ना, नेट लॉस आया था, वेस्ट बंगाल बोर्ड का जो एग्जाम आया था हुआ था ना, तो नेट लॉस आया था। सम्स बहुत इजी था तो स्टूडेंट लोग सब कर ही लिया था, सम्स में कुछ खास नहीं दिया था, सिंपली सम्स पर लॉस आया था, ये ट्रिक था सिर्फ। अमाउंट बोलो इसका, इसको ना ब्रैकेट में रखना, लेस वाला आइटम को हमेशा ब्रैकेट में रखना। आगे बढ़ते हैं, ड्राइंग्स हो गया, प्लांट मशीनरी हो गया, वेजेस एंड सैलरी हमको बोलना अमाउंट। वेजेस कहाँ जाएगा? बैंक अकाउंट का कहा पूरा बोला करो, डेबिट साइड है। और सैलरी, अरे यार जल्दी जल्दी करना, हो जाएगा तो 4:30 बजे तक वाला, जल्दी करना, ये हैंग भी करने लगा। तुम लोग लिखो ना, बोले सैलरी वेजेस तो हो गया है, और बैड डेट कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड में, इनर कॉलम में लिखना। परचेज में ट्रेडिंग का डेबिट साइड में जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन बिल, जनरल एक्सपेंसेस और पोस्टेज एक्सपेंसेस सारा मेरा प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड। यहां तक करो। सर हाँ बोलो। सैलरी एक बार पीएल में लिखेंगे, एक बार लाइब्रेरी में। एडजस्टमेंट में, एडजस्टमेंट का डेटर्स में कुछ एडजस्टमेंट दिया, हाँ बैड डेट्स, बैड डेट्स में किसी लिखा तो रहेगा बैड डेट्स अमाउंट। हाँ। डेटर्स का मेंशन तो डेटर से मेंशन होता है। बैड डेट मेरा पैसा कौन डुबा सकता है? जिसको उधार, हाँ क्योंकि मेरा पैसा डुबाने वाला हो कौन सकता है? डेटर्स। हम जब बैड डेट का एग्जांपल पे थे ना, डेटर्स के एग्जांपल पे लिए थे कि जो मेरा पैसा उधार में खरीदे हुए ना डुबा सकता है।
गिरिवाल कसम से सबमिट किया क्या? नहीं है ठीक है। चलो सैलरी लिखे क्या भैया? सैलरी लिखे हम कहाँ हाथ बोल रहे हो, हम तो नहीं लिखा हमको लगा। परचेस का जगह छोड़ देना। ट्रेडिंग अकाउंट हर हमेशा हमेशा याद करना, हमेशा याद रखना, पहले ओपनिंग परचेस लिख देना, उसके बाद कुछ करना, ठीक है। ट्रेडिंग का ये फॉर्मेट हमेशा याद रखना, पहले ओपनिंग होगा फिर परचेस होगा, उसके बाद कुछ लिखना, ठीक है। तो परचेस का जगह छोड़ दो, परचेस रिटर्न का जगह तो क्या लिखेंगे? वेजेस। अमाउंट बोलो, बोलो परचेस है क्या? परचेजेस है क्या? बोलो तो परचेस कितना है? 2,40,000। परचेस रिटर्न है लेस परचेस रिटर्न 2,000। बोलो माइनस में कितना आ रहा है? ठीक है ना, लाइन वाइज चलो, ऐसे प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। ये हो गया परचेस हो गया। ये जो मेरा चारों इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, जनरल एक्सपेंस, पोस्टेज एक्सपेंसेस सारा में किस पे है? प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड। तो जल्दी से हमको अमाउंट बोलना, ठीक है, हमको अमाउंट बोलना रितु। अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट बोलो। तो जनरल एक्सपेंसेस कितना? पहले क्या है? जनरल एक्सपेंसेस था टू सिटी चार्जेस कितना? 2,400। उसके बाद बोलना हमको क्या है? टू टेलीफोन अमाउंट बोलो। हाँ 4,800। उसके बाद अमाउंट बोलो। टू पोस्टेज कितना? 3,600, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेल्स रिटर्न, सेल्स से माइनस, सेल्स रिटर्न का अमाउंट हमको बोलो। बाय सेल्स 4,65,600 इससे माइनस कर देंगे, माइनस करके अमाउंट बोलो। 4,63,800, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? यहाँ तक समझ में आ रहा है ना सबको? ये हो गया। इंश्योरेंस किस में जाएगा? इंश्योरेंस प्रीमियम कैश एंड कैश एट बैंक दोनों किस में जाएगा? बैलेंस शीट का एसेट साइड में। राहुल बोल क्यों नहीं रहा है? टू इंश्योरेंस प्रीमियम अमाउंट बोलो तो इनर में जाएगा क्या? इसका एडजस्टमेंट बोलो 3,000, ठीक है। हाँ इससे पहले भी तो आया था इंश्योरेंस, तो कहाँ लिखे थे? आगे बढ़ते हैं। क्या है? कैश इन हैंड, कैश इन हैंड कितना अमाउंट? कैश एट बैंक, कैश एट बैंक कितना? 95,000, ठीक है। कॉपी हो गया? याद नहीं होगा तुमको? 95,000 है, 95,000। कैपिटल लिख दिए। क्रेडिटर्स बोलो कितना है?
कहाँ जाएगा क्रेडिटर से राहुल बता? बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में लिख दो क्रेडिटर्स। अमाउंट बोलो। 18 80,000 ठीक है, ठीक है। सो गया। परचेस रिटर्न कर लिए, कमीशन, ठीक है। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है, जो ये भी ट्रिक हम बताए थे, क्रेडिट साइड में रहेगा, क्या रहेगा? अब कमीशन दिए हैं कि लिए है? अब इस वजह से डेबिट में था। डेबिट में कब होता है? जब खर्चा होता देते तब। एक्सपेंस होता है ना, डेबिट करते हैं हम लोग, तो इसलिए इंश्योरेंस डेबिट में देते, मतलब कि एक्सपेंस है, कुछ नहीं बोला तो हम लोग दिए हैं, लिए। इंश्योरेंस से कोई लेता नहीं, कॉमन सेंस वाला बातें देते ही हैं हम लोग, ठीक है। अब कमीशन क्रेडिट लिखा हुआ है तो लिए है, डेबिट लिखा हुआ है तो क्रेडिट लिखा, मतलब क्या है? यही तो लिखा हो क्रेडिट बैलेंस, ऊपर हेडिंग दे ऐसे कमीशन ऑनली लिखा रहेगा, तो नहीं तो पूरा लिखेगा। अगर नहीं दिया रहेगा, पर्टिकुलर्स लिखा होगा ना, तो लिख दिया कमीशन रिसीव, कमीशन पेड, ठीक है। तो डेबिट क्रेडिट बैलेंस को भी देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए चलना है। कोर्ट वाला बात बोल दिया, कोर्ट का केस वैसे होता है, मद्देनजर लिखो कमीशन बाय ग्रॉस प्रॉफिट का जगह छोड़ के बाय कमीशन। दो तरीका, या तो कमीशन रिसीव लिख देना या ब्रैकेट में क्रेडिट लिख देना। क्या लिख देना? अमाउंट बोलो, इनर कॉलम 6,000। चलो हो गया। और क्या बचा है? सब एक साथ बोलो तो। बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, ये क्या है मेरे लिए? बोलो तो। इनकम है, प्रॉफिट एंड लॉस का केस है, ये भी एक ट्रिक था। बैड डेब्ट हुआ तो लॉस, वो बैड डेब्ट का पैसा मिल गया, रिकवर हो गया तो इनकम। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? ये भी एक क्वेश्चन में दे सकता है, भी अच्छा, ये वाला याद रखना, बैड डेब्ट रिकवर। ट्रायल बैलेंस में भी दे सकता है बैड डेब्ट रिकवर। नहीं, कम पढ़ती हो क्या? देखो क्या लिखा हुआ है, बैड डेब्ट रिकवर्ड। तुम वैसे तो फर्स्ट बैच में आओ, तुमको दिख नहीं रहा है, हमको लग रहा है। तुम्हें क्या है? इनकम बाय बैड डेब्ट। तो यहाँ पे आ जाओ, फर्स्ट बेंच में आ जाओ, अमाउंट बोलो। 1400, 1400 ही बस, ठीक है। खत्म हो गया क्या? यहाँ तक कुछ किसी आइटम्स में डाउट है तो पूछ लो, अब एडजस्टमेंट करेंगे। बैड डेब्ट एक बार और बताए, ठीक है। आ जाओ क्लोजिंग स्टॉक में। क्लोजिंग स्टॉक फिर से पढ़, ठीक है। स्टॉक ऑन 31 मार्च, 31 मार्च मतलब कौन सा स्टॉक? क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एट 14,000। कितना? क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूड्स गुड्स कॉस्टिंग 10,000। बोला कि क्लोजिंग स्टॉक का अंदर ही 10,000 का गुड्स लिखा हुआ है, विच वर सोल्ड, जो कि बिक्री हो चुका है, ठीक है। 14,000 में से 10,000 का बिक्री हो चुका है। एंड रिकॉर्डेड एज सेल, रिकॉर्ड भी कर दिए, सेल में भी हम रिकॉर्ड कर चुके, बट नॉट डिलीवर्ड टू द कस्टमर, कस्टमर को डिलीवर नहीं हुआ है। तो 14,000 में जो क्लोजिंग स्टॉक है ना, उसमें से 10,000 हम सेल कर दिए, तो 10,000 हटा दो। 10,000 क्या कर दो? हटा दो, बस, और कुछ नहीं करना है। लिखो जैसे हम करो ऐसे करो। बाय लिखो क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक, इनर कॉलम लिखना क्योंकि लेस करना है। कितना है? 14,000। लेस क्या करने बोला है? गुड्स सोल्ड बट नॉट डिलीवर। क्या लिखा? गुड्स सोल्ड बट नॉट। सर एक बात बोले, सेल में तो डिलीवर, डिलीवर से क्या मतलब? अरे डिलीवर नहीं तो स्टॉक में जो रखा हुआ है, समझ लो क्या बात हो रहा है। सेल हो गया तो सेल में हम दिखा दिए, और डिलीवर नहीं किया तो कहाँ रखा हुआ है? हम लोग कहाँ रखते हैं? गोदाम में, स्टॉक में माल रखते हैं। तो सेल हो गया है, 14 नहीं, मेरे पास माल होना चाहिए 10,000, 4,000 का, और 10,000 का डिलीवर नहीं किया, इसलिए स्टॉक में दिखा रहा है। समझ लो क्या बात बोल रहे हैं? क्लोजिंग स्टॉक में क्यों दिखा रहा है? क्योंकि हम लोग इसको डिलीवर नहीं किया, पर सेल तो हो गया ना, तो है तो क्लोजिंग एक्चुअल में मेरा कितना का? 4,000 का। 10,000 डिलीवर नहीं, अभी तो करेंगे, तो 10,000 तो मेरा है नहीं, तो उसको माइनस करके
हटा दो। एक बार और बोलेंगे, बोलो समझ में आ गया ना? तो ये ट्रिक एक दे सकता है, दो ट्रिक दे सकता है, या तो ये ट्रिक देगा या तो दो अमाउंट दे देगा, कॉस्ट प्राइस और रियलाइजेबल वैल्यू, विच एवर इज लोअर। क्लोजिंग स्टॉक में अगर दो अमाउंट देता है, बताए थे क्लोजिंग स्टॉक में अगर दो अमाउंट देता है, तो मान लो 14,000 एक दिया और 10,000 रियलाइजेबल वैल्यू, तो जो लोअर होगा उसको लेना है। ये नोट्स में भी लिखवाए थे हम, जो नोट्स लिखवाए थे ना, ये भी लिखवाए थे हम नोट्स में, याद रखना। दो ट्रिक हो सकता है। तो 4,000 हमको पता चल गया। क्लोजिंग स्टॉक यहाँ लिखेंगे एक बार, और कहाँ लिखेंगे? एसेट साइड। कहाँ लिखेंगे? एसेट साइड में लिख दो क्लोजिंग स्टॉक। कितना कितना लिखेंगे बोलो? 4,000। कहीं 4,000 का एक्चुअली मेरे पास बचा है, वो तो डिलीवर नहीं ना कि, डिलीवर तो एक ना एक दिन करना है। क्लोजिंग स्टॉक का ट्रिक समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। आज प्लांट मशीनरी का वर्किंग नोट इसका अच्छे से नीचे में कर दे तो अच्छा है समझ में, ठीक है? वर्किंग नोट लिखना नीचे, वर्किंग। एक बार और बता दे तो पहले, एक तो प्रैक्टिकल बात बता, क्या हुआ क्या? दो मशीन था, 1,40,000, 1,40,000, 1,20,000 दो टोकरा नहीं, 1,40,000 में भी बोला 20,000 का मशीन इंक्लूडेड है, मतलब एक तो 1,20,000 का एक मशीन, एक तो 20,000 का। तो 1,20,000 लोग बोले ना पूरा साल भर में, चलो उसका कोई डेट मेंशन नहीं किया, तो पूरा साल भर का मार देंगे सीधा। कितना परसेंट है? 5% है क्या? दूसरा मशीन था जो 20,000 वाला, और कब से है? 1 अक्टूबर से परचेस की। तो जब परचेस के उसी दिन से ना करेंगे, डेप्रिसिएशन चैप्टर में बताया भी थे कि जब से हम लोग परचेस करें तब से डेप्रिसिएशन मारना शुरू करें। जब मशीन ये कैसे डेप्रिसिएशन मार दोगे? तो 20,000 अक्टूबर से मारेंगे 5 महीना, एक बार 1,20,000 का पूरा, एक बार 20 का कितना महीना? और 5 मंथ्स, ऐसे 6 मंथ्स, ठीक है? तो चलो आ जाओ, लिखो लिखो कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन किसमें? हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, तुम्हें पूरा लिख देना, प्लांट एंड तो ये एक अच्छा ट्रिक वाला सम्स था, बहुत सारा ट्रिक्स इसमें भरा हुआ है, इसलिए सम्स को चॉइस किया। एक्टो वाला भी आने का चांस होता है, प्रोविजन जो डिस्काउंट वाला बताया, इसलिए डिस्काउंट वाला भी तो चॉइस किया कि डिस्काउंट वाला भी पूछ सकता है। 4:30 बजे जल्दी आ गए क्या? बैठो। ओ उसके लिए आए हो तो थोड़ा देर बैठ जाओ, थोड़ा देर बैठ के फोन चलाओ, उसके बाद हम बता देना। हाँ तो लिखना पहले ऑन किससे, पहले किससे मारेंगे? ₹1,20,000। तो कितना होगा? ₹1,20,000 का इंटू 5% अमाउंट यहां लिख देना, ठीक है? कितना आएगा? 6,000। अरे 12,000 10%, उसका हाफ कर दो 5%, 6,000, ठीक है? तो ये हो गया। एक तो ऑन किसके ऊपर मारेंगे? ₹20,000, ₹20,000 इंटू 5% इंटू कितना? 6/12। अक्टूबर से मार्च 12 6 महीने हो गया, बताओ कितना आ रहा है? 2,000, 2,000 का 5%, 1,500 आ रहा है क्या? ठीक है? $500 आ रहा है क्या? अच्छा ना, लास्ट सम हम नहीं किया, वर्किंग नोट बनाना ना, जैसे इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट का वर्किंग नोट बनाए ना, तो इन्वेस्टमेंट में क्या लिख दोगे? नोट 1, N1 लिखोगे तो चलेगा, कि एग्जामिनर देख ले कि नोट 1 में इसका कैलकुलेशन किया, कैसे अमाउंट आया, ठीक है? तो लिखना भूल गए थे तुम लोग, लिख लेना इन्वेस्टमेंट में वर्किंग नोट 1, सिर्फ N1 लिख देना, मतलब नोट 1 हो गया, ठीक है? तो आज इसमें कितना है मेरा टोटल तब? 6,500। डेप्रिसिएशन में तो ऐसे ही निकालेंगे ना, एक तो मशीन आएगा, फिर परचेस किए थे तो 2 बार निकालना पड़ता, याद है? वैसे ही टाइप का दे दिया। तो लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 5%, तो सिर्फ डेप्रिसिएशन लिख के नोट 1 लिख देना, क्योंकि इसका तो 5% क्या है, नीचे तो कैलकुलेशन सब दिखाए हो ना। डेप्रिसिएशन लिख के नोट 1 लिख देना। अमाउंट कितना निकाला? 6,000 माइनस करो, बताओ। 133। एक बार और कहा जाएगा बोलो तो? और भी डेप्रिसिएशन सब निकालो, एक साथ लिख देंगे, ठीक है? एक साथ लिख देंगे। फर्नीचर का भी बोल दो,
पूरा फिक्स एसेट के ऊपर बोला ना 5%। 800 कितना परसेंट बोला था पहले? 5%। 800 लेस करके बताओ। 15200। इसका भी लेस। तो एग्जाम में ऐसे दे सकता है क्या? ऑल फिक्स एसेट के ऊपर 5%। क्या बोल रहे हैं सुनो, ऑल फिक्स एसेट के ऊपर 5%। तो ये भी ट्रिक दे सकते हैं एग्जाम में, तो याद रखना। ये सारा ट्रिक वाला सम इसलिए बोलो। कितना आ रहा है जल्दी बोलो। 8000 आ रहा है क्या? लेस करके बताओ कितना आ रहा है। 15200। हाँ ठीक है, अब ये सारा को यहाँ पे लिख दो। लिखेंगे 2। किसका कितना किसका है पहले? फर्नीचर। फर्नीचर दिखाना पड़ेगा ब्रैकेट में, कैसे निकाले हो। ठीक है, 16000 कितना परसेंट? 5%। कितना आया था? 800। उसके बाद क्या था? बिल्डिंग। अरे प्लांट मशीनरी तो पहले था, वो बोले ही नहीं तुम लोग। पहले बिल्डिंग था। कितना बिल्डिंग? 1,60,000 का 5% ना। कितना था? 8000। ये दिखा देना कंपलसरी, दिखाना कंपलसरी। मशीनरी सिर्फ नोट 1 लिख देना ना। प्लांट मशीनरी क्या लिख देना, मतलब नोट 1 में देख लो, हम दिखा चुके ऑलरेडी। ठीक है, एग्जामिनर का ऐसे बोल रहे हैं, इसका मतलब कितना अमाउंट? 6000। ये वाला समझ में? एडजस्टमेंट कैसे हुआ? चलो जल्दी जल्दी कॉपी करो तो। अरे देख क्यों रहे, समझ अपने भी कर लो। देखने की जरूरत क्या पड़ रहा है तुम लोग को, खुद से कर लो। ये नहीं सर हटा देंगे तो कैसे होगा। अरे समझ गए, इधर समझे मतलब तुम खुद से कर सकते हो ना, कैपेबल हो ना, तो करो खुद से। उसके बाद ये वाला खुद से बताओ क्या होगा। आउटस्टैंडिंग वेजेस सैलरी का एक बार कहाँ लिखेंगे? एक बार ट्रेडिंग में, प्रॉफिट लॉस में जहां ऐड होगा ऐड करेंगे। एक बार कहाँ लिखेंगे? और एक बार और कहाँ लिखेंगे? आउटस्टैंडिंग वेजेस सैलरी बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में। चलो जल्दी करो, पहले लायबिलिटी साइड में लिख दो। बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग वेजेस। कितना अमाउंट बोलो, अमाउंट बोलो रितु। आउटस्टैंडिंग सैलरी अमाउंट बोलो। 2800। एक बार ऐड कर देना है, वेजेस सैलरी से ऐड कर दो। सैलरी सैलरी सैलरी, अरे सैलरी लिखे नहीं क्या? ये सब लिखा। कहाँ लिखे? तुम लोग बोले नहीं एक बार भी हमको, अभी बोल रहे हो। बैड डेट्स भी नहीं लिखे। नहीं अब वो पूरा हेड कर दिया। हाँ और सैलरीज का अमाउंट कितना बोलो तो? 40,000। ऐड कर दो। आउटस्टैंडिंग कितना बोलो? 28। ऐड करके 42,800 ना। 42। वीडियो तो चल रहा है ना, स्टोरेज फुल ही ना हुआ। वेजेस, वेजेस भी लिखे थे कि वो भी नहीं लिखे? ये तो लिखे ऐड। तुम लोग सिर्फ आउटस्टैंडिंग मत लिखना, पूरा आउटस्टैंडिंग वेजेस। एग्जाम में हुआ शॉर्ट फॉर्म नहीं चलेगा। अमाउंट बोलो 25,200। ठीक है ना? एक मिनट में बताइए। अरे तुमको पता नहीं है क्या करना, तुम खुद से नहीं कर पाओगे। और अब हटा भी दिए तो हाँ, बैड डेब्ट का नहीं किए, क्या नहीं किए? एसेट्स में डेटर्स लेस कितना परसेंट है? नहीं नहीं, कहाँ फिक्स एसेट थोड़ी है वो। ठीक है, तो वेजेस सैलरी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को क्या दिखा रहा है? बैड डेट। बैड डेट हमेशा किससे राइट ऑफ होता है? माइनस डेटर से। तो डेटर से माइनस कर दो। लेस नहीं, फर्दर बैड डेट्स। जितना अच्छा प्रेजेंटेशन उतना अच्छा मार्क्स। बोलो अमाउंट कितना? 1500 माइनस 1500 माइनस में कितना आएगा बोलो? 58,500 क्या? तो एक बार और कहाँ जाएगा? बैड डेट से ऐड कर दो एक बार।
बैड डेप्ट लिखे ही नहीं है क्या? चलो लिख देते टू बैड डेप्ट। कितना था बैड डेप्ट? 2000। एड फर्दर बैड डेप्ट। अमाउंट बोलो, फर्दर बैड डेप्ट कितना था? ऐड करें कितना हो जाएगा? 3500। ठीक है, आगे एडजस्टमेंट करते हैं। बोल रहा है इंश्योरेंस पेड इन एडवांस का मतलब क्या हो गया? प्रीपेड इंश्योरेंस। क्या हो गया? प्रीपेड का तुम लोग एडजस्टमेंट भूल गए हो तो सुन लो, एक बार लेस करेंगे। क्या करेंगे? प्रीपेड मतलब एडवांस दिया। एडवांस का मतलब क्या? तुमको माइनस करके ना देंगे एडवांस। कॉमन सेंस लाओगे याद आ जाएगा। एक बार प्रीपेड मतलब एडवांस दिया तो हमको फ्यूचर में बेनिफिट है, तो एक बार एसेट साइड में। ठीक है, तो चलो करते हैं इसका। एक बार एसेट साइड में आ जाओ। क्या लिखेंगे? इधर ही लिख देते हैं प्रीपेड कितना अमाउंट? 400। एक बार क्या होगा? लेस होगा। एक बार लेस कर दो इंश्योरेंस से। इंश्योरेंस कहाँ गया? लेस प्रीपेड। प्रीपेड इंश्योरेंस कितना अमाउंट है? 400। तो कितना जाएगा? अब ये मतलब पेड इन एडवांस ऐसे मत लिखना है। पेड इन एडवांस का मतलब क्या है? प्रीपेड। एडजस्टमेंट में प्रीपेड दिया हुआ है, वैसे ही लिखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। हमसे नहीं हो पाएगा। एक्रूड कमीशन। एक्रू का मतलब क्या हो गया? एक्रू मतलब कि मेरा राइट टू रिसीव पर तक रिसीव नहीं किए। एग्जाम में आता है 1 मार्क्स का लेवल। व्हाट इज एक्रूड इनकम? ठीक है, एक्रू मतलब हमको राइट हो गया है रिसीव करने का, पर अभी तक रिसीव, मेरा राइट है तुमसे पैसा लेने का, पर अभी तक लिए नहीं है, बाकी है। राइट भी है मेरा, तुमसे 3 महीने सैलरी पाते, मेरा राइट है तुमसे लेने का पैसा, पर अभी तक मिला नहीं है। तो एक्रूड इनकम मेरा एग्जाम में 1 मार्क्स का डिफाइन करने के लिए आ सकता है। ये सब देख लेना है। एक्रूड कमीशन तो मतलब क्या है? कमीशन। एक्रूड कमीशन मतलब क्या? इनकम कैटेगरी में मेरा कमीशन आ रहा है, तो एक्रूड मतलब बाकी, ऐसा इनकम जो मिलना हमको भी बाकी। तो मेरे क्या हो गया बोलो तो? हाँ, फ्यूचर में मेरे क्या हो गया? एसेट्स। तो लिख दो, क्योंकि फ्यूचर में मिलेगा, जैसे कि वो बोली फ्यूचर में मिलेगा ना बाद में, तो मिलेगा तो मेरे एसेट है ना। फ्यूचर में जो हमको बेनिफिट हो, मेरे क्या है? लिख दो एक्रूड कमीशन। बोलो 500। एक बार कहा जाएगा? ऐड हो। एक्रूड हमेशा क्या होता है? ऐड होता है। तो एक बार एक्रूड मतलब बाकी तो ऐड करेंगे ना, इतना और बाकी तो ऐड कर दो। नहीं हो तो एडजस्टमेंट में लिखा है, देख लेना एक्रूड इनकम का। अगर कंफ्यूजन है तो एडजस्टमेंट में लिखा है, देख लेना। तो कॉमन सेंस बाकी में तो क्या करेंगे? ऐड करेंगे। कॉमन सेंस लगाओगे तो हो जाएगा। खत्म हो गया क्या? चलो हो गया तब सॉल्व, और कुछ करना नहीं है। फिर टोटल देखो कितना आ रहा है? 467,800। 467,800। तुम लोग कैलकुलेट कर लेना, क्रॉस चेक करना है। 154,600। लिख दो टू ग्रॉस प्रॉफिट। सर ये भी सिखाइए क्या? ये भी सिखाएंगे क्या? मत बोलो कैसे ला दे रहे, तो बहुत कंफ्यूजन है। सब समझ यही, लास्ट में नहीं समझ पाए थे। माइनस करना है ट्रांसफर टू तो टेस्ट होगा। डेप्रिसिएशन खत्म होगा, बीआरएस फाइनल अकाउंट डेप्रिसिएशन, तब समझ में आ जाए कौन क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। अच्छा बीआरएस का भी करवा देंगे हम। तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा जो है उसका लेंगे। अब तो प्रिंटर भी किन लिया, क्वेश्चन पेपर सेट करके देंगे प्रिंट करके अच्छा से। बस जो टेस्ट दे उसका हम छोड़ेंगे नहीं, ये दिमाग में रखेंगे। दे दिया, सब दे दिया, ये लोग आकर के दे चुका सब। हाँ
तुम दूसरा टेंशन काहे लेते हो अपना? हाँ अमाउंट बोलो। 154। ठीक है, अब इसका टोटल करके बताओ 162 500 आ रहा है, तो कर लो 162 500। 500 ठीक है। टू नेट, इसीलिए बड़ा बड़ा फॉर्मेट आ रहा है, जगह कम ना पड़े, अच्छा हुआ बस। ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, नेट प्रॉफिट 81 500 आ रहा है। ठीक है, 81 500 ये कहाँ लिखते हैं? कैपिटल अकाउंट में। सब जो लिखते हैं ना वही काम करते हैं। नेट प्रॉफिट 81 ये ड्राइंग्स कितना था हमको बताया नहीं तुम लोग। ड्राइंग्स का अमाउंट कितना था? 20,000 ब्रैकेट में रखना, लेस करना, ठीक है। ड्राइंग का अमाउंट 381 500 आ रहा है ये वाला, 381 500 ठीक है। बैलेंस शीट बैलेंस शीट मैच हुआ 65,500 65,000 465 500। अब तुम लोग तो फाइनल अकाउंट में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ अब हम कर लेंगे, जो आएगा समझ लेंगे। जिस भी तरह का ट्रिक आएगा तुम लोग समझ लोगे, इतना तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, जो पूरा सब करवाए कर लिया होगा तो। अब कुछ भी आएगा समझ लोगे, जितना ट्रिक हो सकता था बता दी। हाँ तो इसमें समझने का ट्रिक क्या है? तो मशीनरी का ट्रिक था, तो ऑल एसेट्स पे डायरेक्ट बोल दे कितना परसेंट, ठीक है। तो ये भी एक ट्रिक दे सकता है। हो गया, एक सम्स और है, उसको खाली हम डिस्कस कर ले रहे, तुम लोग तो बना लोगे, हमको नहीं बनाना पड़ेगा। हाँ हाँ अच्छा, ये सम्स देखो 2022 का है, ठीक है, 2022 में आया था। ये सम्स देखो कुछ है इसमें, बताओ। एडजस्टमेंट देख के हमको बोले, इसको हमको समझाना पड़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक 2 बार लिख दोगे, डेप्रिसिएशन बोला फर्नीचर पे मार दोगे, प्रोविजन ऑन डेटर्स किस पे मारोगे? डेटर से लेस कर दोगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी, एकदम मतलब सिंपल सा हलवा सा हमसे बोले तो एकदम आराम से बन जाएगा तुम लोग से। मंडे क्या करना है? लास्ट 4 ईयर में 2022 से शुरू करना है, तो 2022 के कर लेना, लास्ट 4 ईयर मंडे दिखाना, ठीक है। जिसका नहीं बना बता दे रहे, जो 4 साल का हम करवाए हैं सम्स, वो वाला हमको बीआरएस का फाइनल अकाउंट का चाहिए, ठीक है। तुम सिर्फ फाइनल अकाउंट का बनाना जितना सम्स हुआ है, ठीक है। अब 22 का तो पहले इसी से स्टार्ट करना, ठीक है। पहले यही वाला सम से स्टार्ट कर देना, ठीक है। तो दिखाना कंपल्सरी, तो ये सम बताना पड़ेगा, बन जाएगा ना? हाँ अभी भेज दे रहे, ठीक है। वीडियो बंद करो, वीडियो बंद करो।